यूपी में भी खेला हो गया, हिमाचल में भी खेला हो गया है। राहुल गांधी के साथ भी खेला हो गया, अखिलेश यादव के साथ भी खेला हो गया। राज्यसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव का ट्रेलर दिख गया। जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई। जहां कांग्रेस के 40 विधायक थे, कांग्रेस वहां भी हार गई। जहां बीजेपी के सिर्फ 25 विधायक थे, बीजेपी वहां जीत गई। यूपी में अखिलेश यादव को अपने उम्मीदवार जिताने के लिए सिर्फ 3 वोट चाहिए थे और बीजेपी को अपने उम्मीदवार जिताने के लिए 10 वोट की जरूरत थी। वहां भी बीजेपी का उम्मीदवार ही जीता। दोनों ही जगह जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई। राज्यसभा का परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर क्या रुझान दे रहा है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी टूट गई, राहुल गांधी की पार्टी टूट गई, लालू यादव की पार्टी टूट गई। 24 घंटे में 24 का सबसे बड़ा खेला हो गया। सबसे बड़ा झटका हिमाचल में लगा। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पूरे इंडी खेमे को हवा तक नहीं लगी। राहुल गांधी कैम्ब्रिज में स्पीच देने गए, लेकिन यहाँ उत्तर भारत में इकलौते कांग्रेसी राज्य की जमीन ही खिसक गई। हिमाचल की एक राज्यसभा सीट में ही खेल हो गया। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। 68 में से 40 विधायक कांग्रेस के हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 25 एमएलए हैं। इसके बाद भी बीजेपी राज्यसभा के इलेक्शन में अपने उम्मीदवार हर्ष महाजन को जिताने में कामयाब रही। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, 3 निर्दलीयों ने भी बीजेपी के पक्ष में वोट किया और अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। हमें जो सूचना मिली है उसके मुताबिक पोस्टल बैलेट जो एक मिनट जरा, अभी तक जो जानकारी मिली है, जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है उसमें बराबरी रही है और उसके बाद जो है पर्ची से ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से भाजपा की जीत हुई है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 6 विधायकों को किडनैप कर दिया। कोई नहीं किडनैप किया है। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से अगर चले जाएं कांग्रेस छोड़ करके, और ये 6 नहीं है और भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे अपनी गाड़ी में कैसा अपनी गाड़ी में कैसा। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। अब सवाल है कि ऐसा क्या हो गया? कैसे अभिषेक मनु सिंघवी हार गए और बीजेपी के हर्ष महाजन जीत गए? 68 सीटों वाली विधानसभा में 40 विधायक कांग्रेस के हैं। 3 निर्दलियों का सपोर्ट कांग्रेस को था। बीजेपी के पास सिर्फ 25 विधायक हैं। इसके बाद भी कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ 34 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को विधायकों की संख्या से 9 वोट ज्यादा मिले। क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, 3 निर्दलियों ने भी बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में वोट किया, तो वोटों की गिनती 34 हो गई और मामला टाई हो गया। तो ड्रॉ करके बीजेपी के कैंडिडेट हर्ष महाजन को जीता घोषित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की साहब की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की जीत है, अमित शाह जी की जीत है, हमारे जयराम जी की जीत है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे को उन्होंने प्रत्याशी बनाया तभी जीता। तो हमारी पार्टी की जीत, सरकार तो गिर जाएगी पक्का। ठीक है, धन्यवाद। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके बाद बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता नारे लगाने लगे। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कंधे पर उठा लिया। कुछ देर बाद सिंघवी और सुक्खू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, जिसमें सिंघवी ने हार मान ली। बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को जीत की बधाई भी दी। पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। सबसे पहले उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने की। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचे, जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं
हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है, तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूंगा। इस नतीजे के बाद बीजेपी ने साफ कह दिया है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है, इसलिए अब सुखविंदर सिंह सुक्खी को इस्तीफा देना चाहिए। हमें जो सूचना मिली है उसके मुताबिक पोस्टल बैलेट जो एक मिनट जरा, अभी तक जो जानकारी मिली है, जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है उसमें बराबरी रही है और उसके बाद जो है पर्ची से ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से भाजपा की जीत हुई है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 6 विधायकों को किडनैप कर दिया। कोई नहीं किडनैप किया है। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से अगर चले जाएं कांग्रेस छोड़ करके, और ये 6 नहीं है और भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे। अपनी गाड़ी में कैसा, अपनी गाड़ी में कैसा। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए। जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है, वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो लोग गए हैं उनके परिवार के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और वो अपने परिवार से जरूर संपर्क करें। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लोकतंत्र में मत पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार की गुंडागर्दी हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। हमारे पास पूरी मेजॉरिटी है, डोंट वरी, आप घबराइए मत। सबसे बड़ा खेल तो यूपी में हो गया। पीडीए अखिलेश करते रह गए, मजमा भगवा ब्रिगेड के साथ चला गया। अखिलेश यादव जी की पार्टी के भी 2 प्रत्याशी जीते हैं, तो अखिलेश यादव जी को बधाई है। एक उनका प्रत्याशी हारा है, उनको लड़ाना नहीं चाहिए था, लड़ाए हैं तो हारना तय था, लेकिन उन्होंने लड़ाया है। लेकिन भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है, वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आप लोग सुनिश्चित मान रहे थे पहले से जीत, आज उसको पूरी तरीके से। हाँ, निश्चित तौर से जो हम लोग मान रहे थे वह परिणाम आज सामने आया है। इस पर हम खुशी जाहिर करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, सभी माननीय विधायकों को बधाई देते हैं, पार्टी के संपूर्ण जो पदाधिकारीगण हैं उनको बधाई देते हैं। खेला किसने किया, खेला कितने बजे हुआ, किसको फोन लगा, किसको फोन गया, किससे क्या डील हुई, कौन सा पैकेज आया, कौन सा पैकेज गया। अखिलेश यादव ने राज्यसभा के 3 कैंडिडेट उतारे। फर्स्ट प्रायोरिटी पर जया बच्चन थी, डिंपल यादव की करीबी हैं। सेकंड प्रायोरिटी पर दलित चेहरा रामजीलाल सुमन थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अखिलेश के पीडीए में एकदम फिट बैठते हैं। तीसरी प्रायोरिटी पर आलोक रंजन थे, अखिलेश के खास सलाहकार, समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार, इन्हीं की सीट फंसी थी। पहली दूसरी प्रायोरिटी तो आसानी से जीत रही थी, आलोक रंजन को 3 वोट की जरूरत थी। लेकिन खेल हो गया और ये खेल किसी और ने नहीं किया, अपनों ने ही साइकिल से पलटी मार दी। 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और 1 अब्सेंट हो गया। वैसे संकेत तो उसी वक्त मिल गए थे जब एक दिन पहले ये विधायक अखिलेश के डिनर में नहीं पहुंचे, और जब ये सभी वोट देने के लिए बीजेपी नेताओं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और दयाशंकर सिंह के साथ नजर आए और वोटिंग के बाद विक्ट्री का साइन दिखाने लगे, तब मुहर लग गई कि अखिलेश के हाथ से बाजी निकल गई। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। सच तो ये है कि चिड़िया चुग गई खेत, कार्रवाई करिए, पार्टी से निकालिए, कुछ भी कीजिए। बीजेपी के 8 राज्यसभा सांसद बन गए हैं
और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सांसद मिले हैं। 24 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा डेंट लग चुका है। किस कदर लगा है, ये तस्वीरें खुद सारी कहानी कह रही हैं। वोट देने के बाद की ये तस्वीर है, विक्ट्री साइन है, साथ में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक हैं, बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार आरपीएन सिंह हैं, साथ में खड़े ये सभी सपा के वो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। ये राकेश पांडे हैं, अम्बेडकर नगर की जलालपुर सीट से विधायक हैं। दूसरे अभय सिंह अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक हैं। तीसरे हैं राकेश प्रताप सिंह, अमेठी के गौरीगंज सीट से विधायक हैं। चौथे मनोज पांडे, ये रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं। पांचवें विनोद चतुर्वेदी हैं, ये जालौन की कालपी सीट से विधायक हैं। छठी हैं महाराजी प्रजापति, ये अमेठी से विधायक हैं। इन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की लेकिन अब्सेंट रही। सातवीं हैं पूजा पाल, कौशाम्बी की चायल सीट से एमएलए हैं। और आठवें हैं आशुतोष मौर्य, ये बदायूं की बिसौली सीट से एमएलए हैं। ये आपको कैसे पता कि भारतीय जनता पार्टी के अंतरात्मा के आवाज पे वोट किया है? वोट पे अपना विचार होता है, अपने विचारों पे वोट किया है। कोई हिप नहीं होती इसमें। जिसको मुझे जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको मैंने वोट किया इसमें। कैंडिडेट अच्छा लगा सर? अब ये वोट बताया थोड़ा जाता है, वहाँ ये गाइडलाइन में है, नियमावली में है कि ना तो वोट दिखाया जाता है ना वोट बताया जाता है। लेकिन नहीं, केवल एजेंट के अलावा, व्यक्तिगत एजेंट के अलावा दूसरे किसी को वोट नहीं दिखाया जा सकता, ना बताया जा सकता है। क्रॉस वोटिंग विधायकों ने ऐसे ही नहीं की। समाजवादी पार्टी के वर्क कल्चर पर इन्होंने आरोप लगाया है और बीजेपी ने इसी को भुनाया है और अखिलेश को अपनों ने ही हराया है। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव से कई विधायक नाराज थे। पार्टी में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। उम्मीदवार तय करने से पहले राय नहीं ली जाती है। जया बच्चन को उम्मीदवार बनाने पर सहमति नहीं थी। एमएलए की नाराजगी दूर करने की कोई कोशिश नहीं होती है। राम मंदिर पर पार्टी के रुख से कई एमएलए खफा हैं। कांग्रेस से अलायंस को लेकर भी नाराजगी है। मुझे लगता है कि जो ये समाजवादी पार्टी का मजबूतीकरण था, जिसके लिए समाजवादी पार्टी जानी और पहचानी जाती थी कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है ये, इससे ज्यादा कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं है। बूथ पे कार्यकर्ता खड़ा होता है, रोड पे कार्यकर्ता लड़ता है, धरना प्रदर्शन कार्यकर्ता करता है, पुलिस की लाठी कार्यकर्ता करता है, मुकदमा कार्यकर्ता पे लिखा जाता है, जेल कार्यकर्ता जाता है, सजा आज की अदालतें कार्यकर्ता और नेता को दे रही हैं। और जब कोई राज्यसभा चुनना हो, कोई एमएलसी चुनना हो, तो जिसको हम लोग कभी किसी मीटिंग में नहीं देखे हैं, जिसको कभी हम किसी आंदोलन में नहीं देखे हैं, उसको अगर पद दिया जा रहा है तो हमारे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? हमारे जो नेता हैं जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया इस समाजवादी पार्टी के लिए, वो कहाँ जाएंगे?